बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा होश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, बकर ईद गुजर चुकी है और मज़े मज़े के पकवान भी बहुत ज़्यादा खा लिए हैं। तो चलिए व्यूअर्स, कुछ ऐसा बनाते हैं जो तबीयत में हल्का हो लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो। तो आज व्यूअर्स बहुत मज़ेदार किस्म की चना दाल खिचड़ी बनाने जा रहे हैं। बहुत ही आसानी से बनने वाली ये खिचड़ी कैसे रेडी होगी, इंशाल्लाह सारी ही बातें आपसे शेयर करूंगी। तो व्यूअर्स, बिरयानी और पुलाव आप बिल्कुल भूल जाएंगे जब आप मेरी ट्रिक्स एंड टिप्स से मज़ेदार सी चना दाल पुलाव बनाएंगे ना, तो सारे ही चावल आप भूल जाएंगे। बहुत ही लजीज और डिलीशियस बनने वाले हैं। ये चावल कैसे बनेंगे इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए व्यूअर्स, देख लेते हैं कि हमने मज़ेदार सी चना दाल पुलाव कैसे रेडी किया। तो व्यूअर्स, एक बर्तन में हाफ कप ऑयल शामिल कर दें। इसके अंदर कुछ साबुत मसाले शामिल करेंगे। एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा है, 4 अदद लौंग है, 10 से 12 साबुत काली मिर्च के और 1 टीस्पून भर के ले लिया है ज़ीरा। इन सारे ही चीज़ों को फ्राई कर लेते हैं ऑयल के अंदर तकरीबन 1 मिनट के लिए। फ्लेम मीडियम रखा हुआ है। तो यहाँ पे वह सारे ही साबुत मसाले मैंने शामिल कर दिए हैं ऑयल के अंदर और इनको फ्राई भी कर लिया है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने थिनली स्लाइस्ड कट कर लिया है, यानी कि इसको पतले पतले कतलों में कट कर लिया है। इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको लाइट गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे। और व्यूअर्स, इंशाल्लाह 3 से 4 मिनट में ही मीडियम फ्लेम पे प्याज लाइट गोल्डन कलर में आ जाएगा। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसका भी कलर चेंज हो जाए, इसकी रॉ स्मेल भी खत्म हो जाए। और जैसे जैसे इसको फ्राई करेंगे एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, प्याज की भी और लहसुन अदरक की भी। तो चलिए व्यूअर्स, दोनों ही चीज़ें फ्राई कर ली हैं। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं हरी मिर्चें, टमाटर और सूरख मिर्च, जिसको मैंने कट कर लिया है। इन सारी ही चीज़ों को इसके अंदर शामिल कर देते हैं। एक टमाटर लिया था, इसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। 2 अदद हरी मिर्चें हैं, जिसको मैंने काट लिया है, और 1 अदद सूरख मिर्च थी, जिसको मैंने काट लिया है। इन तीनों ही चीज़ों को शामिल कर देते हैं प्याज के अंदर और इनको भी फ्राई कर लेते हैं, ताकि प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो जाए और टमाटर का जो पानी होता है ना, मॉइस्चर, वो भी ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये चीज़ें भी फ्राई हो चुकी हैं। प्याज का जो टमाटर का पानी था वो भी ख़त्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने शामिल कर दिया है सूरख मिर्च, जो कि पीसी हुई है। 2 टीस्पून शामिल कर देते हैं नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के शामिल कर देते हैं खुश्क धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल कर देते हैं ज़ीरा पाउडर। ये दोनों ही चीज़ें रोस्टेड हैं। इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और व्यूअर्स, याद रहे कि ये सारे स्पाइसेस मैंने आधा किलो चावल के लिहाज से बताए हैं। इन सारे ही मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर देना है। फ्लेम यहाँ पे आपने स्लो रखना है। स्लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और कवर करके कुक कर लेंगे, ताकि प्याज और टमाटर जो हमने इसके अंदर शामिल किए हैं अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। तो बस 5 मिनट के बाद देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। तो ये लीजिए बस 5 मिनट गुजर चुके हैं और व्यूअर्स, जो हाफ़ कप पानी हमने इसके अंदर शामिल किया था ना, वो भी खुश्क हो चुका है। आपको ऑयल के बबल भी नज़र आ रहे हैं। तो बस यहाँ पे हमने क्या करना है, प्याज और टमाटर जो कि अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, इनको थोड़ा सा आप मैश कर लीजिएगा स्पून की मदद से। चाहें तो मैशर ले लें या आप स्पैचुला की मदद से भी, जैसे मैं मैश कर रही हूँ ना, वैसे आप मैश कर लीजिएगा, आसानी से मैश हो जाएंगे। तो बस व्यूअर्स, अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा दही डाल देना है। 1 बड़ा स्पून मैं इसके अंदर दही का डाल रही हूँ। दही डालते हुए आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है और फ़ौरन से ही चम्मच चला देना है। 2 से 3 सेकंड में ही इंशाल्लाह ये सारा ही दही फ़ौरन से जज़्ब हो जाएगा मसाले के अंदर और फुटियाँ बिल्कुल भी नहीं बनने पाएंगी। तो बस व्यूअर्स, यहाँ पे आपने देख लिया कि दही फ़ौरन से ही जज़्ब हो चुका है। अब हमने थोड़ा सा भून लेना है मसाले को तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। और भुनाई के बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे दाल, जो कि हमने भिगो कर रखी हुई है। रात भर आप ना भी भिगो सकें तो इतनी गर्मी है कि 2 घंटे तक भी आप भिगो लेंगे ना, तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। मैंने भी 2 घंटे तक इसको भिगो लिया था, इसका सारा पानी निकाल लिया है। दाल को हम शामिल कर देते हैं मसाले के अंदर और इसको मिक्स कर लेते हैं मसाले के साथ अच्छे तरीके से। यहाँ पे भुनाई दाल की बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप दाल को इस स्टेज पे आके भुनेंगे तो ये हार्ड हो जाएगी, गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। तो बस व्यूअर्स, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर शामिल कर देना है पानी। तो यहाँ पे व्यूअर्स, मैं 4 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। चावल तो मैंने आधा किलो लिए हैं, लेकिन 1 गिलास पानी तो वैसे ही खुश्क हो जाएगा जब हम दाल को गलाएंगे। पानी मैंने डाल दिए हैं 4 गिलास और इसको बॉयल आने देते हैं। और ये लीजिए व्यूअर्स, पानी बॉयल हो चुका है। अब हमने फ्लेम स्लो कर देना है और इसको कवर करके 30 से 35 मिनट के लिए पका लेना है, ताकि दाल अच्छे तरीके से गल जाए। अगर ज़्यादा टाइम आपको रिक्वायर्ड है, आप ज़्यादा टाइम भी लगा सकते हैं। मकसद यहाँ पे ये होना चाहिए कि दाल हमारी अच्छे तरीके से गल जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 35 मिनट गुजर चुके हैं। चेक कर लेते हैं, दाल अच्छे तरीके से गल चुकी है। आप देख सकते हैं कि ईजिली सॉफ्ट हो गई है और हाथों की वजह से मैश हो रही है।
तो चलिए व्यूअर्स, मेन काम तो हमारा हो चुका है। दाल अच्छे तरीके से गल चुकी है। यहाँ पे नमक भी चेक कर लेंगे। अगर आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम लगे तो आप थोड़ा सा और भी शामिल कर सकते हैं। मैंने भी नमक चेक किया है, मुझे बिल्कुल ठीक लगा। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं चावल, जिसको मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो के रखा था। कायनात के चावल हैं ये। आपके घर में जो भी चावल अवेलेबल हैं आप वो चावल इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। चावल डालने के बाद हमने चेक किया है, पानी हमें थोड़ा सा कम लगा है। आधा कप पानी और शामिल कर देते हैं। पानी इतना होना चाहिए कि चावल मुकम्मल तौर पर उसके अंदर डूब सकें। अगर आपको भी पानी की ज़रूरत महसूस हो ना तो आप भी इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। मैंने बताया ना कि बस पानी इतना होना चाहिए कि जिससे चावल अच्छे तरीके से डूब जाएँ। तो जैसे ही पानी खुश्क होगा हमने क्या करना है, हमने इसको लगा देना है दम पे। पानी आपने बिल्कुल भी खुश्क नहीं करना, थोड़ा सा इसके अंदर बचा के रखना है चावलों के अंदर, ताकि जब हम इसको दम पे लगाएं तो इसकी अच्छी सी स्टीम बन सके और एक अच्छा सा दम आ सके। 2 अदद हरी मिर्चें हैं, एक सुर्ख है और एक लाल है। इसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। थोड़े से हरा धनिया के पत्ते हैं जिनको धो के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है, और 1 अदद लीमू जो हमने इसके अंदर निचोड़ दिया है, ताकि इन सारी ही चीज़ों का फ्लेवर भी अच्छा सा आ जाए, चावल भी हमारे खिले खिले से बने। तो बस इसको दम पे रख देते हैं। ऊपर कोई हैवी चीज़ रख दें, मैंने तवा रख दिया है। इससे क्या होगा कि स्टीम अंदर ही रहेगी और चावलों को अच्छा सा दम आ जाएगा। तो ये देखिए बस तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं दम लगाए हुए चावलों को, और चावल हमारे हो चुके हैं रेडी। ये देखिए बस हर चावल ही खिला खिला सा मज़ेदार सा लग रहा है। और चना दाल पुलाव का तो अपना ही टेस्ट है, बहुत ही मज़ेदार से हल्के फुल्के से चावल रेडी हैं। इसको लंच में बनाइए, डिनर में बनाइए और खूब इंजॉय कीजिए। तो चलिए बस अब वक्त आया है मज़े मज़े के चावल डिश आउट करने का। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद फीडबैक भी दीजिएगा कि जो आपने चना दाल पुलाव बनाया वो कैसा बना। इंशाल्लाह आपको, आपके घर वालों को बेहद पसंद आएगा। तो चलिए व्यूअर्स, इसको सर्व करने लगे हैं हम प्लेट के अंदर। आप चाहें तो डिश में सर्व करें, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, डिनर में भी बना सकते हैं, लंच में भी बना सकते हैं। जिस वक्त भी इसको बनाएंगे ना और जिस मौके पे भी खाएंगे इंशाल्लाह आपको बेहद लुत्फ़ आएगा। तो इसको सर्व करने लगे हैं हम अचार के साथ। कुछ अनियन के रिंग्स रख दिए हैं, और इसको अब हम खा के भी देखेंगे कि ये कैसे बने हैं। तो यकीन जाने वर्ष बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़े के चावल बने हैं। एक दफ़ा तो इस रेसिपी को आपने मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे। तो इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।